अब्दुल, मैं आज प्रपोज करने वाला हूँ। ओह सॉरी, इसे छुपा लेता हूँ, रिजेक्ट करेगी तब काम आएगा। वो एक्चुअली ऐसी बात है, तो आप क्या रेडी हैं? मुझे रिजेक्ट करती है? मुझे रिजेक्ट करती? जा ऊपर जा, मेरा धर्म स्वीकार मुझे मना करेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुन मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लव जिहाद के बारे में। इसके ऊपर बात करना शुरू करें तो छोटा सा पहले आप लोग को डिस्क्लेमर दे देते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप लोग को सच सुनने की औकात हो, आपको हिम्मत हो, तभी सुनिएगा, वीडियो देखिएगा। वरना जिसको लगता है मेरा वाला अब्दुल अलग है, मेरा वाला अब्दुल ऐसा अलग, भैया हाथ जोड़ के कहते ही चला जाइए। सच सुने की हिम्मत हो तब रहा ठेठ भाषम घर एक भाषम कह देते ही भैया। कहे कि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड यूज करूँगा। हो सकता है आपको दिल पे लग जाए, आपको बुरा लग जाए, कहीं और लग जाए, ऐसी जगह लग जाए तो आपको दिक्कत हो जाए, तो प्लीज़ पहले आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको औकात ना हो, सच सुनने की हिम्मत ना हो तो जाइए, आपका स्वागत है। अब हम आते हैं, बात करते हैं लव जिहाद। साला एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही दिमाग में इसे इतना क्रोध भर आता है, अंदर गाली आती है, इतना पछतावा होता है, इतनी सारी चीज़ें बुरी लगती है। लेकिन हम आज पहले भावना को काबू करते हैं। अपने भावनाओं को काबू में करते हुए आज इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जानते तो हैं ही, हिंदू हैं, क्या करें, हाथ में हाथ धर के बैठे रहने की, तमाशा देखने की आदत जो है। जागरूक करेंगे, ये ज़्यादा सही शब्द है कि आज हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे। वैसे तो हिंदू सोता ही रहता है। खैर, देखते हैं, कोशिश करते हैं, कर तो रहे हैं बहुत लोग कोशिश। एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। अभी जो मैं आपको सुनाऊंगा तो नानी की याद आए तो ये मत समझना कि कहानी सुना रहा हूँ, सच्ची घटना है। एक लड़की रहती है जिसका नाम है नेहा। वो कर्नाटक में कांग्रेस के एक पार्षद हैं, उनकी बेटी है। उसकी दोस्ती एक फयाज नाम के लड़के के साथ होती है। फ़ोटो लगा दूंगा मैं लड़की का भी, लड़के का भी, देख लीजिएगा आप। लड़के की दोस्ती होती है, दोस्ती चल रही होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। जेनजी, सो कॉल्ड एथेस्टिक, सो कॉल्ड मॉडर्न, लाइक दैट उसका थॉट था, इसीलिए आवाज़ ऊपर है। तो चलती रहती है और अपना जो भी दोस्ती यारा था निभा रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फयाज को लगा कि नहीं यार, दोस्ती यारी ठीक नहीं है, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। ही प्रपोज नेहा एंड नेहा रिजेक्टेड। नेहा मना कर देती है, कहती है कि मेरी कास्ट अलग है, ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे लिए थॉट है मेरे प्रति, मेरे अंदर वो तुम्हारे प्रति थॉट नहीं है। तो प्लीज़ अपनी गलती के साथ अपनी गलतफहमियां दूर करें और कहीं जाए। से उसके घर वाले के मुताबिक बड़े हार्श वर्ड में उसने मना कर दिया फयाज को, मतलब अब्दुल फयाज को। और फिर जब 2-3 महीने तक उसको टाइफाइड रहता है तो वो कॉलेज नहीं जा पाती है। तो कॉलेज जब आती है, कॉलेज जब पेपर देख कर लौट रही होती है तो फयाज को देखती है। फयाज को देख कर वो डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में हथियार थे, चाकू थे। वो थोड़ा अपना रास्ता बदलने की कोशिश करती है, लेकिन फयाज आकर 30 सेकंड में चाकू से यहाँ और मारा नहीं, ऐसा काम थोड़ी ना करते हैं फयाज लोग जैसे लोग। ऐसी मौत देते हैं ना कि आपकी रूह कांप जाए। नॉर्मल मौत नहीं देते, ऐसी मौत देंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। तब तक यहाँ मारा गया, चाकू से पीठ पर, गले पर, सीधा पहले गले पे यहाँ पे वार हुआ, पेट पर, तब तक मारा गया ना, तब तक कि उस लड़की की जान नहीं निकल गई। 30 सेकंड के अंदर लड़की की जान चली गई। कॉलेज वाले वहाँ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, क्योंकि हिंदू हैं तमाशा देखेंगे ही। तो तमाशा देख रहे थे, बोले कि हम डर गए थे इसलिए कुछ कर नहीं पाए। फिलहाल 1 घंटे बाद फयाज को पुलिस ने हिरासत में तो ले ही लिया। लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट इट इज़ कि देखिए, आप समझिए, ये कोई एक ऐसी पहली बार होने वाली घटना नहीं है। ये आए दिन महीनों पे, इसे नहीं है कि साल में कभी कभार सूरज का चांद, ईद का चांद दिखाई देता है, ऐसी वाला सिस्टम नहीं है कि साल में कभी मुंह बनाए एक बार दिख गया, ऐसा बात नहीं है। ये आपको रोज़, कि ऐसा नहीं है कि होता तो रोज़ ही हो रहा है, कोशिश हो रही है। हाईलाइट वही चीज़ ज़्यादा, जो हाईलाइट हो पाता है उसी को हम जान पाते हैं। ये आए दिन महीने हफ्तों हमको सुनाई देता रहता है
कि हाँ भैया लव जिहाद का। ये भी पीछे देखिए साक्षी का आया था, 30 बार किस तरह से मारा था। साक्षी वाला केस था जो मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि तब हाँ हमारा यूट्यूब चैनल था ही नहीं। अब जैसे ये वाला केस अभी हुआ और ये होता रहता है। अभी क्या है कि जस्टिस फॉर नेहा, हैशटैग जस्टिस फॉर नेहा चलाएंगे, रूम में बैठे बैठे एक ट्वीट कर देते हैं, आज हो गया, बस काम ख़त्म यार। मतलब अब देखिए, मैं अब कांग्रेस का जो पार्षद था उसकी बेटी थी, अब उसके कांग्रेस का जो पार्षद था उसकी क्या प्रतिक्रिया, वो बोल रहा है कि यह और कुछ नहीं, बस सीधा सीधा एक लव जिहाद का मामला है। वो कह रहा था कि लड़की को उसने प्रपोज किया था पर लड़की ने मना कर दिया था, क्योंकि लड़कियां अभी मेरी जो उसकी बेटी है, मेरी बेटी है, वो भी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी, ऐसा कांग्रेस का पार्षद कह रहा था, और वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी। दैट्स वाई रिजेक्ट हिम एंड ये सब चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं हुए और उसने ईगो पे ले लिया कि हाउ शी कैन रिजेक्ट मी। 10 क्या था उसके बाद उसका वही हवैनियत हमें दिखाई दिया। ये कहना है कांग्रेस का पार्षद का, और ये कह रहा है कि भैया शाम के 6 बजे, कांग्रेस का पार्षद कह रहा है कि भैया शाम के 6 बजे अगर आप हिंदू माँ बाप हो तो अपने बेटी को कॉलेज से ले आओ, ले भी जाओ, मतलब सुबह छोड़ो भी, शाम को ले आओ भी, महफूज रखो, सुरक्षित नहीं है, ऐसा कह रहा कांग्रेस का पार्षद। जबकि कांग्रेस शुरू से ही लव जिहाद को कहती है कि वो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद जैसी कोई एग्जिट नहीं करती है, या तो और कुछ नहीं, बस दो प्यार करने वाले के बीच की गलतफहमियां होती है जिसके कारण वो मार देते हैं। अब यहाँ कांग्रेस की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी क्या प्रतिक्रिया, वो बोल रहे हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये थी कि वो दोनों एक प्रेमी जोड़े थे और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा, पसंद करते थे तो वो मना कर दी, इसीलिए उसको किसी और से विवाह करना था, इसलिए वो मना कर दी, तो बस हो गया। ये जस्ट एक जो कपल्स के बीच का मामला है, लेकिन किया है हद तक ये सजा देंगे। ये लव जिहाद जैसी कोई केस नहीं, ये बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ब्रो, भाड़ में गई बीजेपी, भाड़ में गई कांग्रेस, मैटर क्या है जानते हो? मतलब ये भी नहीं यार, किसी और से शादी करनी थी, चलो एक बार के लिए हम मान भी ले रहे हैं, हो सकता हो कि किसी और से शादी करनी थी, लेकिन यार क्या कोई लड़की मना कर दोगे तुम उसको जान से मार दोगे? मुझे ये बात नहीं समझ पा रही है। इनकी नीचता देखो, मतलब अगर इजाज़त होती कसम भगवान घर वालों की तो ऑन कैमरा पर गाली देता। इनकी नीचता देखो भाई, ठीक है कोई अगर लड़की है मना कर दी, उसकी भी अपनी पर्सनल राइट है, अपना जीवन है, आर्टिकल 21-19 में उसका मौलिक अधिकार है, उसका कोई जीवन नहीं है, वो मना नहीं कर सकती है। हम तो यहाँ राजतंत्र में रह रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं, ये तो राजतंत्र है, ये कांग्रेस नहीं, ये तो औरंगजेब है साला है, ऐसा लग रहा है हमको। हम इसी में आ गए और कुछ नहीं है, हमको तो ऐसा ही एहसास हो रहा है कि औरंगजेब के ज़माने में जी रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। जिस तरह औरंगजेब ले जाता था हिंदू बहन बेटियों की, वैसे ये भी है। अभी संदेश खाली का हुआ था, साक्षी का हुआ था, होता रहता है। लेकिन हम सोएंगे, हम बहुत मुर्दा है ना, हम हिंदू ना, बहुत सही, हमारी सबसे बड़ी गलती हमारे हिंदुओं में है, सही बात है। और सही बताऊँ ना, यहाँ हिंदू सिख ईसाई ये सब धर्म देखना ही नहीं चाहिए, पार्टी देखना ही नहीं चाहिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, भाड़ में गई भाजपा। यार वो लड़की अगर मना कर रही है तो तुम उसको जाकर मार दोगे? उसका कोई जीवन का अधिकार नहीं है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, उसकी कोई चॉइस नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट है। हमको राजनीति करनी है, हम बस मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमको कांग्रेस को हमको वोट नहीं देंगे ना, ये बात है। चूती है साले, नहीं तो वोट के लिए अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और जिसको लगता है ना मेरा वाला अब्दुल अला सो कॉल्ड हैशटैग, सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन, सो कॉल्ड जेनजी, सो कॉल्ड अनबायस्ड, सो कॉल्ड नेचुरल, एक काम करो तुम भी यही करो, भगवान करे जिसको लगता है ना कि ये जो लव जिहाद है ना, ये तो एक क्या है कि प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं, ऐसे कोई चीज़ होता नहीं है। भगवान करे उसके साथ हो। अगर किसी जो मानता है ये उसके लिए बोल रहा हूँ मैं कि नहीं, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे पता है मैं बहुत हार्श वर्ड यूज बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार मैं मजबूर हूँ भाई,
होती है चीज़, एग्जिट करती है, आए दिन केसेस होते रहते हैं। मेरा बस इतना उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक रहिए, अपने बहन बेटियों की, अपने माताओं को जागरूक रखिए। यही होगा। फ्रिज में मिलेंगे, कॉलेज के सामने 30 बार चाकू से काटा गया होगा, बैग में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, पटरी पर मिलेंगे, यही होगा और इसके अलावा कुछ होगा नहीं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि होती है ऐसी चीज़ें, जागरूक रहिए। ये सिर्फ बीजेपी का अकेले उद्देश्य है। बीजेपी गई लुआठे से, बीजेपी गई भाड़ से। अगर एक लड़की मना कर रही दैट्स वाई, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके उसको मार दोगे। फिर चाहे वो कोई जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, लिंग का हो, समुदाय का हो, चाहे जिस तरीके का हो, चाहे ट्रांसजेंडर है हो साला, कि कोई भी हो। ये नहीं मतलब कि कोई आपको मना कर रहा था आप जाकर उसको मार दोगे, इतनी आपकी औकात नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो हाथ में हाथ दे के बैठे रहेंगे। नहीं भैया, कोई बात नहीं है, सब चल रहा है, जैसे चलता रहता है। एक काम करते हैं, इतना हो गया। ट्विटर पर ट्रेंड #जस्टिस फॉर नेहा, मोबाइल रखो। हाँ भाई, अगला क्या है? वो अपना अच्छा दोस्त है वो वाला अब्दुल भाई, बहुत अच्छी, उससे अच्छी दोस्ती है भाई। भाई 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 मेरे भी, सच बता रहा हूँ, मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, वो ऐसे नहीं हैं। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर धर्म में कुछ बुरे लोग होते हैं। मैं उन बुरे लोगों से तो आप लोगों को सावधान रहने का कह रहा हूँ कि हाँ, मुस्लिम समुदाय में भी कुछ लोग बुरे हैं, आप लोग उनसे सावधान रही हैं। न रही हैं तो यही पई हैं और यही होए और कुछ कहूँ न पई हैं, हाथ में हाथ धा के बैठे हो रही हैं और फिर बाद में रोबो करी हैं। सीधा सीधा एक ठेठ भाषण समझा देते। लव जिहाद जैसी चीज़ एग्जिस्ट करा था, ना मन बया तो आज नेहा का नाम लेते ही कल आपके घर परिवार रिश्तेदार में से केहू एक के नाम लेके वीडियो बनावत हो गए, ऐसे कुत्ता तीरा भौंकत हो गए, ऐसे चिल्लात हो गए और तो लोग फिर ऐसे बैठ के तमाशा देखत रह गया। और जैसे लाइफ साइकिल होता वैसे यह लव जिहाद साइकिल चलत रहे। घर की भाषा में समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा भैया, नहीं समझ में आया है तो अगला वीडियो आपके ऊपर, नहीं विश्वास तो मत करिए। बस इतनी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ बहन अगर कोई देख रही है वीडियो, कोई माता देख रही है वीडियो, जागरूक रहिए, बुरे लोगों से सावधान रहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई मेरा वीडियो देख रहा है तो ध्यान रहे, मैं पूरे मुस्लिम धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग जो मुस्लिम धर्म में बुरे लोग हैं, मेरा उनके खिलाफ टारगेट और रहेगा। कोई कुछ कहता है तो उससे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, घंटा फ़र्क पड़ता है, कहूँगा टारगेट बुरा काम करेंगे तो वो टारगेट करूँगा, सीधा सीधा। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग हैं। बाकी अब जिसको ये वीडियो ना समझ में आया हो, जिसको लगता है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, कल तुम्हारा भी नंबर है, ऊपर जाके बोलना और ऊपर वाले को बताना कि तुम्हारा वाला अब्दुल कितना अलग था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।